प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। तो आज मैंने स्पेशल क्लास लिया है क्योंकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके जीवनी के कुछ उद्धरण, कुछ महत्वपूर्ण कथन हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं दो पंक्तियां हिंदी दिवस पर आपको सुनाना चाहूंगी। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का गान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर्य मीरा जायसी के गीत हैं। हिंदी में तुलसी सूर्य मीरा जायसी के गीत हैं। तो ये दो पंक्तियां थी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। और सभी मित्रों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदी भाषा में हम अपने विचारों का आदान प्रदान आप तक पहुंचा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ठीक है, चलिए आवारा मसीहा के बारे में कुछ मैं आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा। आपको पता है यह जो इसका जो प्रथम संस्करण है 1974 में प्रकाशित हुआ। और ये जो रचना है तो बांग्ला साहित्यकार के लेखक हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जीवन पर आधारित है। विष्णु प्रभाकर ने इसका प्रकाशन किया है। और विष्णु प्रभाकर ने इसकी रचना जो है इसकी रचना मतलब उन्होंने भीष्म पिता श्री नाथूराम प्रेमी की प्रेरणा से लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। के 3 पर्व आते हैं, विभाजित हैं इस रचना जीवनी के, जिसमें दिशाहारा है, दिशांत है और ठीक है, हाँ, दिशाहारा, दिशांत और दिशा की खोज। तो ये तीनों आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके जो जीवनी के प्रमुख पात्र हैं उसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है हमारे पाठ्यक्रम में। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला कथन देखने को मिलता है कि सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते, परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता अंत उतना ही महत्वहीन। अंत अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। अब बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते। शायद उनका बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके। क्योंकि जब मैंने इसको आवारा मशीखों में काफ़ी दूर तक पढ़ी हूँ, मतलब ये 750 कुछ पेज की है ये। तो इसको मैंने पढ़ा, बीच में पढ़ा है, साढ़े मतलब 400-500 तक मैंने पढ़ा। तो इसमें जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, तो वो उन बातों को भी उजागर किए जो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, जैसे कि लोगों को नहीं पता था कि ये पहले कैसे थे, कैसा इन्होंने जीवन यापन किया था, किन किन परेशानियों को इन्होंने झेला था, फिर इन्होंने साहित्य लेखन कब से स्टार्ट किया, क्या ऐसी घटना इनके जीवन में घटी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अगले कथन की ओर चलते हैं। तो अगला कथन आता है कि न जाने कितनी बार कितनी होगा, ठीक, कितनी है, कितनी बार इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कल कल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उनके थके तन मन को सहलाता होगा। और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य और गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। ठीक है, ये कथन शरद चंद्र जी का है। ये एक दृश्य देखने को आता है कि इस दृश्य को मैंने पढ़ा था वहाँ पर, कि होता यूँ है कि ये गंगा मैया के किनारे बैठे रहते हैं शरद जी। ठीक है, और ये बहुत ही शरारती थे। आवारा मसीहा कहने का मतलब शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें इतना आवारापन देखने को मिलता है। ऐसा ये स्वयं अपने मुख से बताते हैं कि मैं बचपन से ही आवारा रहा रहा हूँ, मैंने आवारापन में ही समय व्यतीत किया। ये बताते हैं और विष्णु प्रभाकर जैसे कि इनकी शिक्षा दीक्षा भी बंगाल के किसी एक नगर में नहीं हो सकी थी। पिता एक जगह पर कहीं नहीं रह सकते थे, मतलब इधर उधर उनका आना जाना लगा रहता था। तो कभी नाना के घर पे पढ़ाई किया, तो कभी देवानंद स्वरूप जाना पड़ा, देवानंदपुर जाना पड़ा, मतलब अलग अलग जगह ये भ्रमण करते रहे। और उस भ्रमण करने में सबसे ज़्यादा इन्हें
किसका लाभ देखने को मिलता है कि ये प्रकृति के बहुत निकट आ गए थे। प्रकृति की सुंदरता का इतना वर्णन अच्छा ये करने मतलब उन्होंने इनको ज्ञात हो गया था। ठीक है, आगे एक और कथन आता है कि गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। संसार के इस कुत्सित रूप से मुंह मोड़कर वह काल्पनिक संसार में जीना चाहता था। इस दुर्दांत तथा निर्धनता में भी उसकी सौंदर्य भावना तनिक भी धूमिल नहीं हुई। वह जितना उच्छृंखल था उसका रहने का कमरा ही उतना व्यवस्थित था। लेकिन सौंदर्य भावना पेट की आग नहीं बुझा सकती। गृहस्थी कल्पना के सहारे नहीं चल सकती। वह तो ठोस द्रव्य चाहती है और यहाँ उसका कोई संतोषजनक प्रबंध नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। अगला कथन एक और आता है कि वह अपने को नारीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी मन था। आगे एक और कथन आता है कि एक बार फिर जैसे उसके लिए जीवन के अर्थ बदल गए। गृहस्थी बसा लेने के बाद उसकी सौंदर्य भावना फिर जाग गई थी। प्रेम ने उसके घर में फूलों की सुषमा बिखेर दी। उसे पुस्तकों से प्रेम था, पशु पक्षियों से प्रेम था। वह प्रेम अब सुव्यवस्थित और सघन हो उठा। हिरण्मयी के कारण हिंदू के घर में तुलसी का पौधा भी आ गया। ठीक है, ये सब शरद चंद्र जोशी के लिए लेखक लिख रहे हैं। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा। ठीक है, ये एक दृश्य आता है गांगुली परिवार का, देखने के लिए मिलता है। जब थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा। इस दृश्य को मैंने पढ़ा था कि ये जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको जिक्र कर दूंगी। ये इस दृश्य का मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। इसको मैंने पढ़ा था। इसका जिक्र जब आता है एक जगह, मतलब एक बार मतलब रंगून था। रंगून ने फ्लैग फैला था। एक बीमारी थी, तो शरद बाबू भी उस समय रंगून में ही थी। ठीक है, तो ये वहाँ का दृश्य देखने को मिला था मुझे। बहरहाल जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में करूँगी कि ये कहाँ का दृश्य है। गांगुली परिवार ने पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था। ठीक है, तो आगे हम जब फिर चलते हैं तो यहाँ पर अनिष्ट कथन आता है हमारा कि जैसे शास्त्र में समुद्र आता, परंतु शरद था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। आगे आता है कि राम मोहन राय ने अपने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की साधना, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को हिंदू धर्मों का शुद्ध रूप प्रमाणित करने की चेष्टा की और इसी उद्देश्य से उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा में धर्म चर्चा के अतिरिक्त वेद समस्या, सहमरण, कुलीन प्रथा, सहभोज निषिद्ध, खाद्य समस्या, बाल विधवा बहुविवाह और सती प्रथा आदि सामाजिक कुप्रथाओं पर भी विचार किया जाता था। अगला आता है कथन कि भले ही इस संसार में दूसरे मूल्य किसी स्तर पर झूठे लगने लगे, लेकिन सहज मानवीय करुणा कभी नहीं ठुकराई जा सकती। ठीक है, आगे हम एक और कथन देखते हैं। कथन आता है कि क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा धुंधला टाइप है। क्या एक तरफा प्रेम कम शक्तिशाली होता है? क्या वह अपने आप में मधुर नहीं होता? क्या सफलता ही उसके होने का प्रमाण है? मन ही मन किसी के लिए अपने को विसर्जित किया जा सकता है क्या? इस वेदना विसर्जित किया जा सकता है क्या? इस वेदना को स्नेह कहो, प्रेम कहो, आयु का दोष कहो, पर उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। उससे प्रेम की भूख अपार है, लेकिन तृप्ति का कहीं कोई साधन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है। अगला एक कथन एक और आता है कि विरह बोध ही जीवन और यौवन का आवेग है। बुद्धि इसकी था नहीं पा सकती, हृदय से ही इसका स्वरूप जाना जा सकता है। अगला एक कथन आता है कि जीवन मंथन से विष निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को ध्यान दिया। एक और कथन आता है निकल करके कि जैसे युग पलटते हैं वैसे ही संहिताएं भी पलटती हैं। इसलिए वह अपमान उसकी शक्ति बन गया था। इसलिए उसके दिशाहारा मन के भीतर जो सौंदर्य और साहित्य सृष्टि के बीच अंकुरित हो चुके थे, उनके विकास में यह जीवन सहायक हुआ। उसने दुख को केवल भोक्ता होकर ही नहीं सहा था, दृष्टा होकर भी सहा था, मतलब दृष्टा होकर भी देखा था। एक और कथन आता है कि जीवन में मैंने छोटे मोटे भूल बहुत सी की, परंतु अपनी मूर्खता को मैं उस सीमा तक कभी नहीं खींच ले गया। शराब को मैंने कभी नशे के रूप में ग्रहण नहीं किया, बराबर दवा के रूप में ही ग्रहण किया, किसी शारीरिक रोग की दवा के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वभाव की एक कमी की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कथन हमने देखे हैं, यहाँ से लिए गए हैं। और मतलब मैं आपको बता दूं कि इसके जो तीनों हमारे दृश्य देखने को मिलते हैं,
ठीक है। वो तीनों दृश्य आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि दिशाहारा में क्या है। ठीक है, तो दिशाहारा में शरद बाबू के बचपन की घटनाएं का वर्णन है। और फिर वहीं पर दिशा की खोज में जो आता है, तो इसमें शरद बाबू की जो साहित्यिक जीवन के दर्शन देखने को मिलता है, उनका जीविकोपार्जन, देश विदेश का भटकना आदि आदि देखने को मिलता है। वहीं पर तीसरा जो अंतिम पर्व है वो दिशांत है, और इस पर्व में लेखक ने दर्शाया है कि कैसे वह उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है, मतलब दिशांत जिस दिशा में चले थे उसका अंत एक रचना से होता है, और इसी पर्व के साथ शरद बाबू का स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है। और तो ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।